जय श्री राम। तो एक बार अर्जुन को अपने ऊपर बहुत अहंकार था। देखिए आप हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार कैसे तोड़ा। अर्जुन अपने आप को बहुत बड़ा धनुषधारी धनुहर समझता था, तो उसे अपने ऊपर बहुत अहंकार था। तो एक बार क्या हुआ, एक कथा है कि हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे बैठे प्रभु का नाम जप रहे थे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी सदा जपते हैं श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी अपने प्रभु का नाम जप रहे थे। अर्जुन आए, अर्जुन ने श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ने अर्जुन जी को प्रणाम किया। अब अर्जुन जी श्री हनुमान जी महाराज से बोले कि प्रभु, हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहते हैं, क्या आप हमें इसका उत्तर देंगे? तो हनुमान जी बोले हाँ बिल्कुल, आप कीजिए, आपको उत्तर जरूर देंगे। तो अर्जुन जी ने हनुमान जी से कहा कि आप एक बात बताइए कि जब प्रभु श्री राम ने यहाँ पर पत्थरों का सेतु बनाया था, क्या वो बाणों का सेतु नहीं बना सकते थे? उन्होंने पत्थरों का सेतु क्यों बनाया? क्या वो बाणों का इतना मजबूत सेतु नहीं बना सकते थे? तो हनुमान जी ने कहा भगवान सब कर सकते हैं। भगवान सेतु बिल्कुल बाणों का बना सकते थे, परंतु वो हम जैसे बानरों, हम जैसे भालू बंदों को भी तो वो जनाना चाहते हैं। यदि भगवान ही सब कर लेते तो फिर आज हम लोगों को कौन जानता। तो भगवान अपने भक्तों को अपने से एक कदम आगे जनाना चाहते हैं। करते तो सब भगवान हैं, बस नाम अपना होते हैं। कहते हैं करते हो तुम कन्हैया, सब काम हो रहा है, प्रभु आप की कृपा से मेरा नाम हो रहा है। भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त का नाम हो, और करते सब भगवान हैं। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु सब कर सकते थे, परंतु अगर वही सब कर लेते तो हम भालू और बंदरों को आज कौन जानता। और रही बात बाण सेतु बनाने की, तो प्रभु ने बाण का सेतु इसीलिए नहीं बनाया, पत्थर का सेतु इसीलिए बनाया क्योंकि उनकी सेना में हमारे जैसे कई बलवान बड़े बड़े बानर भालू थे। उनका एक पैर रखते ही वो झेल नहीं पाते। तो उनने अर्जुन जी ने कहा यदि हम होते प्रभु श्री राम की जगह पर तो हम बाणों का बाण बना देते, तो हमें पत्थर का सेतु न बढ़ाते। तो हनुमान जी बोले अगर तुम बाणों का बाण बना देते अर्जुन, तो हमारे जैसे कई भालू बंदर थे, तुम्हारा बाण टिक नहीं पाता। अर्जुन जी बोले अच्छा ऐसी बात है? हनुमान जी बोले हाँ। तो उनने कहा चलो ये है समुद्र, हम बाणों का सेतु बना दे रहे और आप इस पे से गुजर जाइए, ये नहीं टूटेगा, टिक जाएगा। हनुमान जी बोले ये हमारा भार नहीं सह सकता। तो क्या हुआ, अर्जुन जी ने बाणों का सेतु बना दिया। अब हनुमान जी ने गए सेतु पर, पहली बार गए वो टूट गया। अर्जुन चौंक गए, अरे ये कैसे हो गया। अर्जुन ने दोबारा बनाया, दोबारा हनुमान जी गए, टूट गया। अब अर्जुन ने तीसरी बार बनाया तो भगवान ने कहा कि अब तो अर्जुन की मदद करनी पड़ेगी जाकर। तो फिर भगवान गए और बाणों की सेतु के नीचे कछुआ का अवतार लेकर भगवान गए और अपने पीठ पर बाण को के सेतु को उनने साध लिया। अब हनुमान जी जब तीसरी बार गए, बहुत हनुमान जी उछके उस पर बल शरीर लेके, भारी शरीर लेके इस सेतु पर बहुत उछके कूदे नाचे, परंतु सेतु ऊपर नीचे हुए बस टूटे ना। अब वो नीचे तक चला जाए, फिर ऊपर आ जाए, फिर नीचे, परंतु वो टूटे ना। अब हनुमान जी ने कहा अभी 2 बार तो ये टिका नहीं है, तीसरी बार कैसे टिक गया। हनुमान जी ने गौर से पानी में देखा, ध्यान से देखा पानी में, तो फिर तो कच्छप एक वो सेतु को अपनी पीठ पर साधे हुए था। अब हनुमान जी समझ गए अच्छा प्रभु, तो आप इस बाण को सेतु को साधे हुए हैं, तभी हम कहें कि ये ऊपर नीचे हो रहा पर टूट क्यों नहीं रहा। तो फिर हनुमान जी आए, अब उनने देखा कि पूरा लाल हो गया
पानी। हनुमान जी तो समझ गए थे कि प्रभु ही साधे हैं। तो अब हनुमान जी आए, अर्जुन बोले क्यों नहीं तोड़ पाए आप अब? क्योंकि अब हमने बड़ी शक्ति के साथ बाण सेतु बनाया था। तो हनुमान जी बोले आपका बाण सेतु नहीं टिकता, परंतु प्रभु ने आकर उसको संभाल लिया था, इसीलिए आपका टिका है, वरना आपका नहीं टिकता। 5 मिनट भी नहीं टिकता आपका बाण सेतु, अगर प्रभु अपनी पीठ पर कच्छप का अवतार लेकर ना उसको साध दे तो। अगर आपको विश्वास नहीं है, हनुमान जी ने अर्जुन जी से कहा, तो देख लीजिए पानी पूरा लाल हो गया है, क्योंकि प्रभु के पीठ में बार बार वो लगा है। अब हनुमान जी ने देखा और अर्जुन जी ने देखा, हाँ सही में। तो अर्जुन जी ने क्या कहा था कि यदि हमारा बाण टूट गया और हम शर्त हार गए तो हम अभी अग्नि में कूद के अपने प्राण दे देंगे। तो अर्जुन जी जैसे ही अग्नि में कूदने लगे, उतने में भगवान प्रकट हो गए, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन हनुमान जी सत्य कह रहे हैं, यदि हम आकर तुम्हारे सेतु को ना साधते तो तुम्हारा सेतु 5 मिनट भी नहीं टिकता और हनुमान जी के भार को नहीं सह पाता और टूट जाता। तुम इस सत्य को स्वीकार करो। तो फिर जब भगवान ने आकर उसको अर्जुन जी को समझाया, तब अर्जुन जी समझे और उनने ये सत्य स्वीकार किया। फिर हनुमान जी ने अर्जुन जी को गले लगाया और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है अर्जुन कि तुम अच्छे धनुषधारी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम अच्छे धनुषधारी हो, परंतु अहंकार नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पर। अहंकार जब ज़्यादा करता है तो फिर भगवान उसको तोड़ देते हैं। तो फिर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, आप हमसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो फिर अर्जुन ने कहा प्रभु से कि प्रभु ये कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या मांगे। तो फिर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अभी महाभारत का युद्ध होने वाला है और उसमें तुम्हें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम इनसे मांगो कि जब हमारा युद्ध हो तो आप हमारे रथ पर ऊपर बैठ के शिखर पर हमारे रथ की रक्षा करना। तो हनुमान जी तो प्रसन्न थे, उनने कह दिया हाँ ठीक है, उनने वचन दे दिया। अब श्री हनुमान जी महाराज ने ये महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी के रथ के ऊपर बैठकर उनकी रथ की रक्षा की। तो महाभारत के सारे युद्ध में सबके रथ टूट गए, सबके रथ गिर गए, परंतु अर्जुन के रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं भगवान थे। तो जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो जाते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। जय श्री राम। राधे राधे।